देवउठानी एकादशी पर जागते हैं भगवान। हिंदू धर्म में साल भर में पड़ने वाले 24 एकादशी में देवउठानी एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। सनातन परंपरा में देवउठानी या फिर कहें देवोत्थान एकादशी का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। ये पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ये एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक शयन करने के बाद जागृत होते हैं। इसी के साथ चतुर्मास का भी समापन हो जाता है। चतुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवउठानी एकादशी के बाद ये सभी कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इसलिए ये दिन नए आरंभ का प्रतीक भी है। देवउठानी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि लाने का अवसर है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किए गए कार्य निश्चित ही जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। देवउठानी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम को प्रदोष काल के वक्त तुलसी और पीपल के पेड़ के पास 5 घी के दिए जरूर जलाने चाहिए। इसके साथ ही ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए 7 या 21 बार वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। इस उपाय को करने से जातक को जरूरी कार्यों में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और उसके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। देवउठानी एकादशी पर घरों को दीपक से सजाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से तुलसी चौरा पर दीपक जलाना और रंगोली बनाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये दिन दीपावली के बाद का पहला बड़ा पर्व होता है, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। देवउठानी एकादशी पर होती है तुलसी पूजा। देवउठानी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। ये प्रतीकात्मक विवाह न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ होता है, बल्कि इसे करने से घर में भी सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है। जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही होती हैं, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करना चाहिए। एकादशी को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही पौधे के तने में एक लाल रंग का कलावा या धागा बांधना चाहिए। इसके बाद वहां बैठकर श्रद्धापूर्वक तुलसी चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही तुलसी पर चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, चुनरी और बिछिया अर्पित करें। अगले दिन सुबह सुहाग के सामान को तुलसी के पास से उठाकर किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को दान कर दें। उनका आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। देवउठानी एकादशी पर इस सरल उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है और साथ ही परिवार के सदस्यों को जीवन में तरक्की और खुशहाली प्राप्त होती है। देवउठानी एकादशी की पौराणिक कथा। देवउठानी एकादशी की पौराणिक कथा में बताया गया है कि एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करते थे। उस दिन किसी को भी अन्न का एक भी दाना नहीं मिलता था। पशु और पक्षी भी इससे वंचित रह जाते थे। एक दिन वहीं के राजा के दरबार में दूसरे नगर का एक व्यक्ति आया। उसने राजा से नौकरी देने की विनती की। राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस राज्य में रहने के लिए एक शर्त है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत होता है और उस दिन किसी को भी अन्न नहीं मिलता। सभी लोग व्रत रखते हैं। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले ही महीने एकादशी का व्रत था। उस दिन उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। फलाहार के लिए फल दिए गए, लेकिन वो राजा के पास गया और उसने कहा कि फलाहार करके उसका पेट नहीं भरेगा। अगर अन्न नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। और उसने राजा से विनती की कि वो उसे अन्न दे दे। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त दोबारा बताई। इस पर भी वो व्यक्ति राजा से अन्न देने के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसी स्थिति में राजा ने उस व्यक्ति को अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे खाना बनाने के लिए आटा, चावल, दाल, नमक, ये सारी चीज़ें दी गई, जिससे वो काफ़ी खुश था।
इसके बाद वो नदी किनारे गया और वहां जाकर पहले उसने स्नान किया, उसके बाद खाना बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान का स्मरण करके कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण कर लें, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए तो खुश होकर उस व्यक्ति ने भोजन परोसा। भगवान विष्णु को भोजन देकर वो भी भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद श्री हरि अपने धाम वापस लौट गए और वो व्यक्ति अपना काम करने लगा। अगली बार जब फिर एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि पिछली बार से दुगना अन्न दिला दीजिए। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान ने भी साथ में भोजन किया था, इसलिए उसका अन्न कम पड़ गया और उसका पेट नहीं भरा। दोनों उतने में भोजन नहीं कर पाते। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उसके साथ खुद भोजन करने आए, क्योंकि राजा का ये कहना था कि वो खुद प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता है और सभी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक श्री हरि के दर्शन उसे नहीं हुए। तब व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अगली एकादशी पर राजा ने उस नौकर को 2 गुना अन्न दिलाया और नदी किनारे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। जब वो व्यक्ति अन्न लेकर पहुंचा तो सबसे पहले उसने स्नान किया, भोजन बनाया और भोजन तैयार होने पर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आकर भोजन कर ले। लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। उसने बार बार विनती की, उसके पश्चात भी भगवान वहां पे अवतरित नहीं हुए। अंत में थक कर उस व्यक्ति ने भगवान को चेतावनी दी कि अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने अंत में एक बार फिर भगवान को खाने पर आने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान नहीं आए तो वो नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसके प्राण बचा लिए। उन्होंने उसके साथ भोजन किया, उसके बाद उसे अपने विमान पर बिठाकर अपने धाम बैकुंठ लेकर चले गए। ये देखकर राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वो समझ गया कि व्रत के साथ मन की पवित्रता और सच्ची भावना भी महत्वपूर्ण होती है। अगर सच्चे मन से व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, ढोंग करने से नहीं। उस घटना के बाद से ही राजा ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत और पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। जीवन के अंत में उस पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवउठावनी एकादशी पर बरसती है भगवान की कृपा। देवउठावनी एकादशी को हरि का द्वार, मोक्ष का मार्ग का आधार कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही इस एकादशी पर किए जाने वाले उपायों और दान से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों पर भी शुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि देवउठावनी एकादशी के बाद गृहस्थ किसानों के खाली घरों और सुनसान पड़े खलिहानों में नई फसल की बहार आ जाती है। यही कारण है कि गृहस्थ भगवान विष्णु के साथ अपने कुल देवता का भी पूजन करते हैं। सनातन धर्म में देवोत्थान एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा फलित होती है और जनमानस को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।